Hello student, welcome to the 7th lecture of our basic English grammar series where we are learning about noun. नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल रहते हैं। इन्हीं सिंगुलर और प्लूरल नाउन को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन को पढ़ेंगे ही, साथ में पढ़ेंगे द रूल ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी एस का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कल के सेशन में अस्पीशियस का मीनिंग मिसप्रिंट था। अस्पीशियस की राइट मीनिंग AUSPICES था। ठीक है, अस्पीशियस अस्पीशियस मीन समर्थन एवं दिशा निर्देश होता है। इसी के साथ कुछ और वर्ड थे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, रिचेस, सेविंग्स, प्रोसीड्स, अमेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेसन जब हम किसी को बधाई देते हैं, और हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रेचुलेसन्स वर्ड होता है हमेशा प्लूरल रहता है, इसको सिंगुलर नहीं कर सकते। मीन्स इसमें से यस नहीं हटा सकते। रिचेस रिचेस मीन्स होता है धन, सेविंग्स मीन्स बचत, और प्रोसीड्स मीन्स होता है मुनाफा। प्रोसीड्स मीन्स मुनाफा। इस वर्ड को खूब अच्छे से, इन सारे ही वर्ड को खूब अच्छे से अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि ये वर्ड बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमेंड्स मीन्स होता है सुधार करना, मेक अमेंड सुधार करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हियर आर सम वर्ड्स विच आर प्लूरल बट लुक सिंगुलर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कुछ ऐसे नाउन भी हैं जो कि होते तो प्लूरल हैं पर जब हम पहली नज़र में देखते हैं तो वो हमको सिंगुलर दिखाई देते हैं, और इन सभी वर्ड से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा कैटल। कैटल मीन्स होता है मवेशी। हमारा वर्ड क्या है, कैटल। कैटल मीन्स होता है मवेशी। मवेशी मीन्स जैसे जानवरों का झुंड जिसको बोलते हैं, कैटल मीन्स मवेशी। कैवलरी कैवलरी मीन्स होता है जो घोड़े पर सवार होकर सेना चलती है, उसको घुड़सवार सेना कहते हैं। पुराने ज़माने में दो प्रकार की सेना होती थी, एक होती थी घुड़सवार और एक होती थी जो पैदल चलती थी। आगे आगे घुड़सवार, पीछे पीछे पैदल सेना चलती थी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये जो है इन्फेंट्री मीन्स होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना। अब अगर सेना होगी तो सेना में एक बंदा तो होगा नहीं, या कोई निश्चित नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारे बंदे होंगे। तो इसीलिए इन्फेंट्री, कैवलरी और कैटल में भी बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए ये सारे वर्ड जो हैं प्लूरल में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोल्ट्री। पोल्ट्री जो वो पालते हैं ना, मुर्गी पालन। पीजेंट्री किसान वर्गों को कहते हैं। चिल्ड्रन तो बच्चों का समूह होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जेंट्री। जेंट्री इज सामंत लोग। सामंत लोग या कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनको जेंट्री कहते हैं। पुलिस तो पुलिस जानते ही हैं, पीपल मीन्स लोगों का समूह, लोग होते हैं, पीपल में लोग होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो वर्ड है, अगर आपने इसका मीनिंग याद कर लिया ना, इस मीन्स क्या होता है, तो आपको पता चलेगा। कैटल मीन्स बहुत सारे मवेशी है। कैवलरी मीन्स घुड़सवार सेना जिसमें कि बहुत सारे लोग होंगे। इन्फेंट्री में पैदल सेना, उसमें भी लोग ज़्यादा होंगे। पोल्ट्री मुर्गी पालन है जिसमें बहुत सारी मुर्गियाँ होंगी। पीजेंट्री किसान वर्ग है। किसान वर्ग, वर्ग मीन्स सारे किसान। चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे। जेंट्री मीन्स सामंत लोग या उच्च वर्ग के लोग। पुलिस मीन्स पुलिस। पीपल मीन्स लोग। ये सारे जो वर्ड होते हैं ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। ये हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बना सकते। और साथ ही साथ जब ये ऑलरेडी प्लूरल हैं तो इनको और प्लूरल बनाने के लिए यस का यूज नहीं करते। ये जो यस है ना, यस का यूज नहीं करते। ये ऑलरेडी प्लूरल हैं तो इनको और प्लूरल करने के लिए यस का यूज नहीं करते, और ना ही इनको सिंगुलर बना सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से इनको सिंगुलर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बट कंटेक्स एपोस्ट्रॉफी यस। बच्चे ये जो यस नीचे दिख रहा है ना, ये एपोस्ट्रॉफी वाला यस है। ये वाला यस नहीं लगा सकते, पर ये वाला यस लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये वाला यस एपोस्ट्रॉफी के साथ यस है, और एपोस्ट्रॉफी यस पोजीशन के लिए होता है, अधिकार दिखाने के लिए होता है। तो ये वाला यस का यूज़ कर सकते हैं। ये एपोस्ट्रॉफी यस का रूल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सम सिंगुलर वर्ड्स विच लुक्स प्लूरल बट ऑलवेज सिंगुलर। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हमारे पास अब हैं जो कि देखने में तो प्लूरल दिखते हैं बट सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के जैसे ही यूज़ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमारा न्यूज़। देखिए इस सब में ना कॉमन चीज़ ये है कि यस लगा हुआ, और यस देख के हमको लगेगा कि ये प्लूरल वर्ड है, पर नहीं, ये सिंगुलर है। इनकी अगर हिंदी मीनिंग हमको पता है तब भी हम पता लेंगे कि हाँ ये प्लूरल हो सकता है। यानी न्यूज़ मीन्स होता है खबर। ये जो न्यूज़ वर्ड है ये बहुत आज के किया जाता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में।
इनिंग्स, क्रिकेट की जो पारियां होती हैं ना उनको इनिंग्स कहते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति। सम्मन्स, सम्मन्स मीन्स बुलावा, कौन सा वाला बुलावा, जो कोर्ट भेजती है, न्यायालय वाला बुलावा। तो इसको लिख लीजिएगा, न्यायालय का बुलावा, यानी कि जब जज या न्यायालय किसी को बुलाते तो वो सम्मन भेज के बुलाते हैं, इसको सम्मन्स बोलते हैं। ये सिंगुलर वर्ड है। फिजिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, एथिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सिविक्स सब्जेक्ट है, लिंग्विस्टिक मीन्स भाषाविद, लिंग्विस्टिक मीन्स भाषाविद। जो भाषा का अध्ययन करता है उसको लिंग्विस्ट कहते हैं, जो भाषा का अध्ययन करे वो लिंग्विस्ट कहलाता है। लिंग्विस्ट मीन्स भाषाविद। ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, ये सब भाषाओं के ऊपर हैं। मीन्स ये सब सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है हमेशा, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों का प्लूरल भी कर दिया जाता है। जैसे ही हम इन चीज़ों को प्लूरल करेंगे वैसे ही इनका अर्थ बदल जाता है। अगर हम इकोनॉमिक्स को प्लूरल कर दें तो ये हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बताने लगेगा, सब्जेक्ट से हट जाएगा, ये विषय जो है उससे हट जाएगा। फिजिक्स से कर दें तो नॉर्मल भौतिक के बारे में बताएगा, ये भौतिक विषय जो विज्ञान है उससे हट जाएगा। इन सारे वर्ड का प्लूरल कभी कभी करते हैं, पर जब प्लूरल कर देते तो इनका मीनिंग बदल जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बीमारियों के नाम है जो कि जिनमें भी यस साउंड से एंड होता है, लेकिन हमको लगता है कि हो सकता है कि ये प्लूरल हो, बट ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है मम्स, मम्स मीन्स होता है गलसुआ, बच्चों के गलसुआ निकलते हैं ना, मम्स। मीजल्स, मीजल्स मीन्स होता है खसरा, मीजल्स खतरा। रिकेट्स सूखा रोग। शिंगल्स ये त्वचा का रोग शिंगल्स होता है। बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ये तो हमारे खेल हैं, बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स हमारे खेल हैं। तो ये सारे ये नाम ही ऐसे हैं, जैसे चेस, चेस हुआ। अब चेस में लास्ट में एस से एंड हो रहा है, हो सकता है कि सम टाइम हमको लगे कि ये प्लूरल है, बट नहीं, ये सिंगुलर है, क्योंकि ये खेल का नाम है और खेल इस नाम में ही यस है। इसको हमने प्लूरल बनाने के लिए ऐसा ऐड नहीं किया, इनके नाम में ऑलरेडी यस है। ये वो वाले वर्ड्स हैं, मम्स, मीजल्स, रिकेट, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। ये सारे वर्ड्स हमने देख लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि बोथ टाइप से यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, पर ये जो है अपना लुक नहीं बदलते, ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमेशा रहते हैं। इसमें हमारा पहला वर्ड है डियर, डियर, शीप, सीरीज। डियर मीन्स हिरन। अगर हमको एक डियर की बात करनी है तब भी डियर यूज़ करना है, हमको 4, 5, 10, 12 प्लूरल में बात करनी है तब भी हम डियर ही यूज़ करेंगे। शीप, शीप को भी सिंगुलर भी सेम और प्लूरल भी सेम। सीरीज, सीरीज को भी दोनों फॉर्म में सेम यूज़ करते हैं। स्पेसीज, स्पेसीज मीन्स प्रजातियाँ, सीरीज मीन्स श्रृंखला। और फिश, फिश मीन्स मछली। फिश को कभी फिशेस नहीं करते। अगर जैसे मान लो 4 फिशेस हैं, देयर वर 4 फिशेस इन द एक्वेरियम, नहीं, देयर वर 4 फिश। ठीक, कभी भी इसको ईएस नहीं करते, अगर कर दिया तो मीनिंग बदल जाएगा। क्रू, क्रू मीन्स होता है लोगों का दल या भीड़, जो लोग जमा होते हैं ना उसको क्रू कहते हैं। ठीक वैसे ही टीम, टीम किसी खास पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, जैसे क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, कॉलेज टीम, ये सारी जो टीम भी है वो भी सेम फॉर्म में यूज होती है, चाहे सिंगुलर यूज हो चाहे प्लूरल यूज हो। ठीक वैसे ही ज्यूरी, ज्यूरी को भी सिंगुलर और प्लूरल सेम ही यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मीन्स विमान होते हैं। और काउंसिल मीन्स काउंसिल होती है, काउंसिल जैसे ज्यूरी होती है वैसे ही काउंसिल होती है, लोगों का ग्रुप जो कि एक खास पर्पज़ के लिए बनाया गया हो, दैट इज़ काउंसिल। यहाँ पे ये 3 वर्ड को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है ज्यूरी, ज्यूरी मीन्स होता है निर्णायक दल, हमने सीख लिया है। और उसके बाद एक चीज़ और जानिए ज्यूरी में, कि ज्यूरी जो है सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म में यूज होता है, चाहे सिंगुलर यूज हो चाहे प्लूरल यूज हो। टीम भी वैसा ही है, काउंसिल भी वैसा ही है, बट ये कब सिंगुलर यूज होंगे और कब प्लूरल यूज होंगे वो चीज़ देख लेते हैं। ज्यूरी हम ज़्यादातर सिंगुलर यूज होती है, पर ज्यूरी और टीम और काउंसिल ये प्लूरल हो जाते हैं जब ये डिवाइडेड सेंस में हो। कब? डिवाइडेड, डिवाइडेड सेंस में ये प्लूरल होते हैं। और यूनाइटेड सेंस में लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में, यूनाइटेड सेंस में ये हमेशा सिंगुलर होते हैं जब भी कभी भी डिवाइडेड सेंस की बात करी जाए। जैसे
सपोज ज्यूरी ने कोई डिसीजन लिया, ज्यूरी डिसीजन लेती है, ज्यूरी डिसीजन अगर एक मत से ले रही है किसी भी बात पे, सारे ज्यूरी के मेंबर का डिसीजन एक ही है, तो ज्यूरी यूनाइटेड सेंस में हुई। उस समय हम कहेंगे ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना जो वर्डिक्ट है, अपना जो फैसला है वो ले लिया है। बट जब बात होगी डिवाइडेड सेंस की, मतभेद की, जैसे देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट एमंग द जूरी मेंबर्स, जब डिवाइडेड सेंस में बात होगी तब हम जूरी मेंबर्स को क्या लेंगे, ज्यूरी को प्लूरल में लेंगे। ओके। वैसे ही टीम, जब टीम मैदान में है, खेल रही है, तो टीम हमारी सिंगुलर है। पर जब टीम डिवाइडेड है, जैसे टीम के कुछ मेंबर मैदान पे हैं, टीम के कुछ मेंबर अपने रूम में हैं, टीम के कुछ मेंबर इधर उधर हैं, उस समय टीम हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक वैसे ही काउंसिल के जो लोग हैं वो सब एक मत हैं, एक साथ हैं, तो तब तो ये सिंगुलर है। लेकिन काउंसिल के लोग अलग अलग हो रहे हैं, उनके विचार बदल रहे हैं, या काउंसिल ही टूट रही है, वो लोग अपने आपस में अलग हुए जा रहे हैं, तब काउंसिल का यूज प्लूरल में होगा। हालांकि ये जो सारे वर्ड हमने ऊपर पढ़े, इन सभी का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही होता है। ये डीप और शीप मीन्स भेड़, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, यूज तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा। लेकिन बस ये है कि इनका जो रूप है वो नहीं बदलेगा। जूरी है तो जूरी ही लिखा जाएगा, शीप को शीप ही लिखा, शीप से नहीं किया जाएगा अगर उसको प्लूरल करना है। चाहे प्लूरल में यूज कर लो, चाहे सिंगुलर में यूज कर लो, पर इसका जो शेप है, इसका जो फॉर्म है, उसको सेम बना के रखना है। आज के सेशन का लास्ट है रूल्स ऑफ एपोस्ट्रॉफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। रूल्स ऑफ एपोस्ट्रॉफी क्या होता है बच्चे? हमने एपोस्ट्रॉफी को शॉर्ट में एपीएस लिखा है। रूल्स ऑफ एपोस्ट्रॉफी ये है, फिर ये एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी का रूल क्या कहता है? सबसे पहली बात है कि एपोस्ट्रॉफी का यूज़ पजेसिव केस में लिविंग थिंग्स के लिए होता है। कब करते हैं? पजेसिव केस में। पजेशन मीन्स होता है अधिकार, पजेशन मीन्स अधिकार। जब हमको अधिकार दिखाना होता है कि हाँ ये चीज़ मेरी है या उसकी है, उसका है, मेरा है। जैसे याद करिए, दिस चेयर इज मोहन्स चेयर, ये मोहन की चेयर है। मोहन की चेयर है मतलब इस चेयर पे अधिकार किसका है? मोहन का अधिकार है। दिस इज शालूज पेंसिल, ये पेंसिल है किसकी है? शालू की है। शालूज पेंसिल, ये शालू की पेंसिल है, तो इस पेंसिल पे अधिकार भी किसका हुआ? शालू का हुआ। तो का वर्ड के यूज के लिए हिंदी में अगर हम देखें, मोटा मोटा का के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और ये का वर्ड है वो हमें पोजीशन दिखाता है, हमें अधिकार बताता है। ठीक है, अधिकार बताता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो रूल है एपोस्ट्रोफी का। इफ वर्ड्स लास्ट लेटर हैव एस और एंडिंग ऑन हिसिंग साउंड यूज ओनली एपोस्ट्रोफी नॉट एस। पता है, जब भी वर्ड का जो यूज है वो जब कभी भी वर्ड यस पे ख़त्म होता है, जैसे हमने लिख दिया, जब कभी भी वर्ड यस पे ख़त्म हो, जैसे बॉयज़, ठीक है, तो बॉयज़ जब लिखा है इसके साथ हमें लड़के का, बॉयज़ मीन्स लड़के, कितने लड़के? बहुत सारे। और अगर एक लड़के की कोई चीज़ हो सकती तो बहुत सारे लड़कों की भी हो सकती। कोई स्कूल है जो बहुत सारे लड़कों का है, BOYS, बॉयजेस स्कूल, बॉयजेस स्कूल, तो हम बॉयजेसेस नहीं करते हैं, हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो लगा देते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, नॉट एस। इसके बाद जो अलग से एस लगाते हैं वो नहीं लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस लगा के छोड़ देते हैं, और फिर ये उसी में काउंट किया जाता है कि हाँ इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस पूरा, ये पूरा सेंस देता है। ठीक है। और कुछ वर्ड ऐसे जो हिसिंग साउंड पे ख़त्म होते हैं, जैसे कि गणेश, गणेश पे शाह आ रहा है पीछे। ग्रेस, ग्रेस में सी से ख़त्म, सी से हो रहा है, इसका एंड सी से हो रहा है, पर साउंड जो है हिसिंग साउंड आ रहा है, सा का साउंड आ रहा है। यहाँ पे हमें वर्ड से ज़्यादा साउंड को वैल्यू देनी है कि जहाँ पे हिसिंग साउंड हो रहा हो वहाँ पे हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे लास्ट में, एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टाइटल के साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज इन लास्ट। जब भी कभी टाइटल की बात हो, टाइटल जैसे CM, चीफ मिनिस्टर, ठीक, चीफ मिनिस्टर को हम शॉर्ट में CM लिख रहे हैं,
इसके साथ अगर हमको एपोस्ट्रोफी एस लगाना तो बिल्कुल लास्ट वाला जो वर्ड है ना, चीफ मिनिस्टर्स, ये जो एम है ना, इसके साथ चीफ मिनिस्टर्स एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स, कमांडर इन चीफ्स, लास्ट वर्ड के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि जो एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है पोजीशन दिखाने के लिए होता है। तो अगर हम यूज करें ऐसे कोई वर्ड टेबल से लेक, तो क्या ये राइट है? नहीं, राइट नहीं है, क्योंकि भले ही उस लेक पे टेबल का अधिकार है बट वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। तो जब भी कभी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाए तो उसको हमें हटाना पड़ेगा और उसको हम रिप्लेस करेंगे ऑफ के साथ। जैसे चेयर्स लेग की जगह लेग ऑफ, सॉरी, चेयर्स लेग की जगह लेग ऑफ चेयर होगा। टेबल्स लेग की जगह लेग ऑफ टेबल होगा। ठीक है, टेबल्स लेग की जगह लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल, ये हमारा राइट फॉर्म है, क्योंकि हम टेबल से लेग नहीं कर सकते। भले ही ये जो एपोस्ट्रोफी का के वर्ड में यूज करते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज करते हैं। ठीक, साथ ही इसके एक्सेप्शनल केस भी हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया, वो शर्तें हम नेक्स्ट में देखेंगे। एपोस्ट्रोफी के आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है मोहन्स बुक्स, मोहन की बुक, वुमेन्स पर्स, वुमेन का पर्स। बॉयज़ कॉलेज, अब देखिए बॉयज़ कॉलेज लिखा है BOYS, बॉयज़ कॉलेज मतलब लड़कों का कॉलेज, एक लड़के का नहीं, लड़कों का कॉलेज। जब बॉयज़ ऑलरेडी प्लूरल है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, यस का यूज नहीं करेंगे। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स भी अपने आप में प्लूरल है, यस ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, इसलिए इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। गर्ल्स स्कूल और गर्ल एपोस्ट्रोफी यस, इस स्कूल का क्या मतलब है? इस वाले का टर्म का मतलब है लड़की का स्कूल, लड़की का स्कूल। ये सिर्फ गर्ल मीन्स ये सिंगुलर है, लड़की का स्कूल। ठीक, और ये वाला गर्ल्स है लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल। यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कई लड़कियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर जीसस सेक। जो जीसस वर्ड है यहाँ पे लास्ट में हमको हिसिंग साउंड आ रहा है, जीसस एस का साउंड आ रहा है जीसस के लिए, जीसस सेक। तो हम यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, यस नहीं यूज करेंगे। फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए, तो इसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके छोड़ देंगे। गणेश शेक, गणेश में देखिए लास्ट में आ तो रहा है एच, पर हमको साउंड हिसिंग है, मतलब एस का साउंड, गणेश शेक, तो हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे पूरा होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नाउन को आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी नाउन कंप्लीट नहीं हुआ है, नाउन के अभी 2-3 लेक्चर और आने, उसके बाद हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।